सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्पराम्। आज ये परम सौभाग्य का काल है। बुंदेलखंड की पावन भूमि भगवान बाम्बेश्वर महादेव की तपोभूमि में पूज्य बागेश्वर धाम की पावन उपस्थिति जब होती है तो वस्तुतः ये जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर के पुण्यों के उदय का प्रभाव है कि आज एक साधक, एक तपस्वी महापुरुष की पावन उपस्थिति में आज ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। हम विशेषतः धन्यवाद देंगे इस कार्यक्रम के जो आयोजक हैं श्री प्रवीण सिंह जी को, जिन्होंने इस महापुरुष को इस पावन तपोभूमि में आवाहन करके बुला करके आप सबको एक दिव्य दरबार की पावन उपस्थिति में नाना प्रकार के दुखों का निवारण, सब प्रकार की व्याधियों का उपशमन का जो मार्ग है और हनुमंत लाल की साक्षात जो कृपा है, हनुमंत लाल की कृपा का महत्व जानते हैं क्या है? सुमति निवार कुमति के संगी। सबके कुमति का निवारण करके सुमति को प्रदान करने वाले, कुमति निवार सुमति के संगी। जितनी कुमति है सबकी दूर हो जाए और भगवान हनुमंत लाल की कृपा हो जाए। क्यों? हमारे शास्त्रों में लिखा है, रोग शोक परिताप बंधन व्यसनानि च आत्मपराध वृक्षाणाम फलानि एतानि देहिनाम, एतानि देहिनाम फलानि। ये जो हमारे शरीर के फल हैं, रोग शोक परिताप बंधन, ये व्यसन, महाराज जी ने अपने कथा के माध्यम से जो हमारे भारत के कुछ नवयुवक भटक रहे हैं उनके लिए एक अद्भुत मार्ग का दर्शन किया है, नशा मुक्ति अभियान। महाराज जी की कृपा से जो आज पूरे देश में सनातन धर्म की ध्वजा लहरा रही है। सनातन है क्या? सदा भवः सनातनः, जो शाश्वत है, नित्य है, वही सनातन है। कृते प्रति कर्तव्यम एष धर्मः सनातनः, जो कृतज्ञता का भाव रखता हो अपने गुरुओं के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपने आचार्यों के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, वही सनातन है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में धर्म की व्याख्या की गई है। धर्म है क्या? ध्रि धारणे धातु से धर्म का निर्माण हुआ है। धारणात् धर्म मित्याहु धर्मो धार्यते प्रजा। धर्म है क्या? जिसको धारण किया जाए, सकारात्मक ऊर्जा को धारण किया जाए और समरसतापूर्ण वातावरण का जो निर्माण धारण किया जाए। आज उस वातावरण का निर्माण पूज्य बागेश्वर सरकार के पावन सन्निधान में आप सब प्राप्त कर रहे हैं, हम सब प्राप्त कर रहे हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, ये तपश्चर्या का प्रभाव है, सन्यासी बाबा की साधना का प्रभाव है, पूज्य बागेश्वर भगवान की महाकृपा का प्रभाव है कि आज इतनी भीड़, लाखों की ये जो भीड़ है जनता जनार्दन की, तो कहा है यज्जद विभूति मत सत्वम तत्वत ऊर्जितमेव चा। ये महापुरुष के सानिध्य और सामीप्य का जो लाभ मिल रहा है वो अनेक जन्मों के पुण्य का प्रभाव है। इसलिए हम आप सब सौभाग्यशाली हैं। मैं काशी विद्वत परिषद की ओर से पूज्य महाराज जी का सादर वंदन और अभिनंदन करता हूं। वेद लक्षणा गौ के संरक्षण और संवर्धन से सभी प्रकार के दोषों का निवारण होता है। घर में मंगल ही मंगल होता है, वास्तु ठीक हो जाता है। महाराज जी ने जिस प्रकार से हनुमंत लाल की कथा को हम आपके समक्ष, क्योंकि सबसे कठिन सेवक धर्म है और हनुमान जी एक ऐसे सेवक थे कि असाध्य साधक स्वामिन असाध्यम बद किम तव,
रामदूत दया सिंधो मत कार्यम साधे प्रभु, मत कार्यम साधे प्रभु। ऐसे अंजनी नायक के उपासक बागेश्वर धाम की जय हो। और इस बांदा की तपोभूमि में आपने जो ये सनातन की अलग जगाई है, सनातन की जो परंपरा को जागृत करके एक नई ऊर्जा प्रदान की है, ये बांदावासी आपके कृतज्ञ हैं। और मेरा भी ये सौभाग्य है महाराज कि मेरी भी जन्मभूमि इस ग्राम के एक अछरौल नाम का ग्राम है, उस ग्राम में जन्म लिया। इसलिए जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अपनी जननी के प्रति कृतज्ञता का भाव और जन्मभूमि के प्रति कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। इसलिए ये जो भूमि है, इसको कहा गया है कि ये जो भूमि है अपने आप में एक साधना की भूमि है, तपो की भूमि है। बांदा जनपदांतर्गते देशे अक्षणौल नाम ग्राम कहा, तत्र जनाः निवासन्ति संध्या योग परायणः। इस प्रकार का ये जो तपोभूमि है, कर्णवती महानदी, ये कर्णवती महानदी के पावन तपोभूमि में ये जो दरबार और ये जो दिव्य धाम की ऊर्जा लगी है। और महाराज जी ने एक बहुत अच्छा सत परामर्श दिया है। काशी विद्वत परिषद ने इसको व्यापक ढंग से प्रस्तुत करने का एक उपक्रम रचा है, जो व्यास पीठ पर, व्यास पीठ की मर्यादा के संरक्षण के लिए, व्यास पीठ की परंपरा के संवर्धन के लिए काशी विद्वत परिषद एक आयोग बना रही है, एक अनुशासन बना रही है कि व्यास पीठ पर कौन आचार्य बैठेंगे। व्यास पीठ की हमारी एक मर्यादा होनी चाहिए और उद्बोधन पीठ अलग होनी चाहिए, व्यास पीठ अलग होनी चाहिए। क्योंकि व्यास जो है विष्णु का स्वरूप होता है, व्यास जो है हमारी सनातन संस्कृति का जागृत स्वरूप है। इसलिए सनातन संस्कृति की सभ्यता और रक्षा और सुरक्षा के लिए व्यास पीठ की मर्यादा आवश्यक है। पूज्य महाराज जी का परामर्श प्राप्त हुआ है। काशी विद्वत परिषद बहुत शीघ्र इस पर एक अखिल भारतीय स्तर पर निर्णय लेगी। महाराज जी का परामर्श लिया जाएगा। राष्ट्र के सभी पूज्य संतों के मार्गदर्शन में इस तरह के कार्यों को किया जाएगा। बोलिए नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। बोलिए गंगा मैया की जय, बाबा काल भैरव की जय, बोलिए हनुमंत लाल की जय, संकट मोचन भगवान की जय, बम्बेश्वर महादेव की जय, बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की हर हर महादेव। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।